नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में। केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 977 रुपीज़, जो कि 1.22% हमें ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास, पी रेशियो 30.11 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो है 7.87, डिविडेंड यील्ड है 0.56% और डिलीवरेबल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 64% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में दिए गए हैं। अगर बात करें यहां पर टोटल रेवेन्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू में हमें साफ साफ गिरावट नजर आ रही है। 24,000 लैक्स के आसपास की टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे नजर आ रही है। और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, वहाँ पर भी हमें गिरावट ही नज़र आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रॉफिट के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है, आप देख पाएंगे 72 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ के आसपास था। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि जून 2019 के बारे में, तो 74 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाई दिया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिल ही रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें ओवरऑल समराइज करें क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन फिर भी संभलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो क्वार्टर वन रहा था, क्वार्टर वन का समय काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो हिसाब से प्रॉफिट में कोई बड़ा डिप देखने को नहीं मिला है। 74 करोड़ से 72 करोड़ हुआ है प्रॉफिट, तो कोई बड़ा डिप नहीं कह सकते। बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 650 700 के आसपास का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी हमें दिखाई दी है। 1000 के आसपास स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी समय से एक ही जोन में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले 1-2 हफ्तों से इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पर ही हमें खड़ा रहता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका 200 डेज का ईएमए। रेड लाइन जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है वो इसका 200 डेज का ईएमए है। उसी को बार बार ये सपोर्ट की तरह ले रहा है और वापस हमें वहाँ पर स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो सोचने वाली है कि सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन इसके बाद तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.60। यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रेंथ की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिखाई देती है। अगर बात करें इसके आरएसआई के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 47.31। आरएसआई में लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो एमएससीडी में जो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, एमएससीडी में फिलहाल यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड में ये अपने मीडियन से लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है। लोअर बैंड है 953 के आसपास का लेवल, मीडियन है 988 का लेवल, अपर बैंड है 1023 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में तो जो पिवट लेवल है वो है 1001 के लेवल के आसपास का। अगर नीचे के लेवल्स के सपोर्ट्स के लेवल्स के बारे में बात करें तो 922 का सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है। उससे भी नीचे जाए तो 881 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि ये लेवल आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आ जाएगा, इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम दिखाई देते हैं। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1042 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया और उसके बाद ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसमें ऑल टाइम चार्ट पर बनती हुई नजर आती है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने धमाकेदार मूवमेंट हमें बना कर दी है। धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो है 910 का लेवल। जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी, जब मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला था, तब 50 मंथ्स का ईएमए एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था, जो कि था 707 के आसपास का लेवल।
यहाँ पर अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। और केमिकल सेक्टर तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में दिखाई दे रहा है, उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करते हैं। तो मेरा मानना है इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, लॉस बुक करने का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया है तो एक लेवल है जो सपोर्ट का लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 200 डेज का जो ईएमए है, बार बार उसी लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसी हिसाब से आप अपने एक्शंस ले सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने जैसे कि देखा 200 डेज के ईएमए को ये सपोर्ट कर रहा है, उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 964 का 200 डेज का ईएमए है। 925 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया, साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स का पहला सपोर्ट 920 के आसपास बनकर आता था। और हमने ये भी देखा कि स्टॉक जनरली 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है, जो कि फिलहाल 910 का लेवल बनकर आता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 925 से करके 970 के आसपास का जो लेवल है वो अच्छा लेवल हो सकता है यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि 875 से 900 के आसपास का लेवल, या फिर हम कह सकते हैं 850 से 900 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी समय उसी लेवल पर हमें कंसोलिडेशन दिखाया था, उसके बाद ही हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स का दूसरा सपोर्ट 880 के आसपास बनकर आता है, तो 850 से 900 के लेवल पर भी वॉच आउट रखा जा सकता है। जो कि फिलहाल बाइंग नहीं करना चाहते, वेट करना चाहते हैं थोड़ा सा करेक्शन का, तो ये लेवल अच्छा हो सकता है पेशेंट इन्वेस्टर के लिए, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।